फरमाइश आई थी जो उनकी, अरे मोनू भैया की रे बरनी है भैया में हो जा बसा अपने हाथ कमा चरण हरि रे इच्छा सुखी करने भाव के साथ ये हमारे परम सम्मानी गोला बाबा जी का जो है आगमन हुआ है। बोलिए संत भगवान की। और 100 मुद्राएं राजेश रावत की तरफ से आई और 100 रुपए का दान मलुके यादव की तरफ से आया है। और ये वीरेंद्र यादव भैया 100 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करते हैं, सदा सुख शांति रखें। क्योंकि प्यारे बताया गया है संत भगवान का जो है आगमन जो है होता है, यही समझ मालूम पड़ता है कि मानो भगवान का जो है आगमन हुआ है। क्योंकि बड़े भाग्य से जो है ऐसा होता है कि जो है संत भगवान का आगमन होता है। और भैया राजकुमार की तरफ से 51 रुपए का दान आया। भगवान कल्याण करते रहे। और ये अजीत गौतम की तरफ से 121 रुपए का दान आया। भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति न रखे। और हमारे भैया सूर्या की तरफ से 201 रुपए का दान हुआ। भगवान कल्याण करते रहे। हमारे
और ये परम सम्मानीय व्यक्ति श्री महेंद्र की तरफ से 100 रुपए भगवान के चरण में दान हुई। 11 मुद्राएं सभी साज वालों को दे भगवान का ध्यान करते हैं। बड़ी प्रभु की कृपा बनी है, बड़ी प्रभु की कृपा बनी है, इनके चरण पधारे बाबा जी पधारे। और ये हमारे भक्त राम प्रताप की तरफ से 101 मुद्राओं का दान है। राम प्रकाश भक्त की तरफ से आएंगे कि 101 मुद्राएं भगवान कल्याण के समय सुख शांति में रखे। सदगुरुदेव भगवान की आज इधर और ये परम सम्मानीय भक्त जमुना प्रसाद अंतरिम की तरफ से 101 रुपए का दान भगवान के चरणों में सादर दान हुआ। भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति में रखे। और ये राम शंकर भक्त इनकी तरफ से 101 रुपए का दान भगवान के चरणों में सादर दान हुआ। भगवान कल्याण करते रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। और ये हमारे परम सम्मानीय भक्त जुगराज इनकी तरफ से 101 रुपए का सादर दान हुआ। भगवान कल्याण करते हैं, प्रभु की कृपा बनी बरसती रहे। आज जो है सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, जब श्याम और सुदामा मर्जी की है कि मतलब आज याद रखना, जब श्याम और सुदामा जंगल में गए हैं, लेकिन प्यारे भक्तों याद रखना उन्हें समय हो गया है कि लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए। श्याम और सुदामा जब लकड़ियां लेके आ रहे थे, लकड़ी लाने में देर हो गई, पानी बरसने लगा, माह का महीना है। तो महामास की घोर पानी पर पानी आता है। त्रिभुवनपति गुरु की सेवा में अभी कलेश उड़ाता है। आज श्याम वृक्ष के ऊपर है, सुदामा जी नीचे है, लेकिन पानी बरसने लगा तो सुदामा ने क्या किया, जो चना बांधे हुए थे सुदामा, जो चना सुदामा बांधे था, वो धीरे धीरे जबरदस्त मनमोहन को दिए नहीं, कछु खेल प्रगट हमारे अमरेंद्र यादव की तरफ से 101 रुपए का दान आया है और राजेंद्र यादव की तरफ से 101 रुपए का दान हुआ। भगवान कल्याण करते हैं, प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे, भगवान से कामना करेंगे।
अब जब सुदामा जी उन चनों को चबने लगे तो कोई चना ऐसी चीज ना है कि चुपचाप चब लिए जाए। तो जैसे ही कन्हैया ने कट कट का शब्द सुना तो कन्हैया बोले भैया मोहन ने कट कट शब्द सुना बोला भैया का भाई है कछु होई तो निकमो को दे ओ मन निकला जाइया है। तब सुदामा ने जवाब दिया भैया कछु नहीं खा रहे हैं। कपटी बोला क्या लगता है दातन को हक सता इसलिए तुझे खाने जैसा ये कट शब्द सुना सुदामा ने जैसे कन्हैया ने कहा भैया तू जो कुछ खाए रहो तो मोड़ दे दे क्योंकि जब से तू आओ आंगन से तब से हमारे भूख लग रही है। सुदामा जी ने जवाब दिया भैया कछु नहीं खा रहे मारे ठंड के दांत बज रहे हैं। अब जैसे ही कहा भैया कछु नहीं खा रहे मारे सर्दी के दांत बज रहे हैं उसी समय सुदामा जी थोड़े से चनों के लिए झूठ बोल गए हैं। बताया प्यारे बोला क्या रखा है मेरे दांत सता इसलिए तुझे खाने जैसा महाराज भेद सब समझ गए बताया है। और ये परम स्वामी भैया श्रेष्ठ और षष्ठी की तरफ से 100 रुपए का दान आया। भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति रहे भगवान से कामना करेंगे। गुरु के साथ और मित्र के साथ कपट करने वाले को जो है कभी भला नहीं हो सकता है, क्योंकि महाराज जी बताया गया है सच्चा मित्र वो नहीं होता है। अरे जौन मित्र दुख होई दुखारी हो प्रतिभा जौन मित्र दुख हो दुखारी। अरे जिसका मित्र दुख में और संकट में हो अगर अपने मित्र को देख देख कर हंसे तो इससे बड़ा पाप उसे कोई नहीं लग सकता है। और सच्चा मित्र कौन बताया गया है? आपन दुख गिरी मित्र का दुख गजब सच्चा मित्र वही बताया गया है जो अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल के समान समझता है और अपने मित्र के दुख जो है छोटे से दुख को जो है पहाड़ के समान समझता, वही सच्चा मित्र बताया गया है। सुदामा ने थोड़े से चनों के लिए झूठ बोल दिया लेकिन कन्हैया ने कुछ नहीं कहा। श्याम और सुदामा जो है लौट कर आ गए हैं। जब श्याम और सुदामा लौट करके आए हैं तो याद रखना प्यारे, थोड़े दिन बाद शिक्षा पूरी होने के बाद जो है कृष्ण के गुरुकुल से विदाई होने लगी है।
जब कृष्ण की गुरुकुल से विदाई होने लगी तो विदाई के वक्त सब तो आए भेजने के लिए कन्हैया को, लेकिन सुदामा जी नहीं आए। कन्हैया जो है खुद चलकर सुदामा जी के पास पहुंचे, जवाब दिए, भैया ऐसी कौन सी कमी हो गई, ऐसी कौन सी भूल बन गई, हमारी तुम्हारी मित्रता का जो है पूरे गुरुकुल में लोग मिसाल देते थे, लेकिन आज जो है हम जब जा रहे हैं इस गुरुकुल को छोड़ करके तो हमें सब भेजने के लिए आए, लेकिन हमारा सखा सबसे सच्चा मित्र भेजने के लिए नहीं आया। याद रखना सुदामा जी जो है अपने किए पर बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, पछतावे में है। श्याम सुंदर जाने लगे, लेकिन चलते वक्त जो है सुदामा जी से एक बात कह दी, भैया और ये हमारे परम सम्मानीय भक्त बउआ रावत 111 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में कर रहे हैं। भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति रखे, यही भगवान से कामना है। आज याद रखना सुदामा जी से चलते वक्त जो है भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, भैया हम तो जा रहे हैं, लेकिन जो है अगर कभी भी जीवन में इस मित्र की जरूरत पड़े, याद भी आए तो बिना सोच विचार करते हुए तुम चले आना, क्योंकि तुम्हारे लिए जो है हमेशा हमारे द्वार खुला रहेंगे। इतना कहकर कन्हैया चल दिए हैं। सुदामा जी जो है लौट करके आए हैं अपने महलों के अंदर। थोड़े दिन बाद सुदामा जी भी आए, सुदामा जी का भी विवाह हो गया, सुशीला नाम के दुल्हन घर में आ गई है। हरि गति अपरंपार कहानी नहीं बनी भाई, और हमारे परम सम्मानीय भैया अशोक यादव 101 रुपए का दान भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति न रखे। आगे धन्य धन्य करतार प्रभु तेरी समझ में याद रखना। आज सुदामा जी जो है महलों में आए हैं, सुदामा जी का विवाह हुआ है, सुशीला नाम की दुल्हन घर में आई है। जब सुशीला नाम की दुल्हन घर में आई है, लेकिन प्यारे सुदामा जी के ऊपर गरीबी आ गई है। जिस दिन से सुशीला घर में आई उस दिन से इतना सौभाग्य नहीं हो पाया है कभी अच्छी साड़ी पहन सके, क्योंकि बताया है कि एक झूठ ने कर दिया उन्हें लाख से लीक, और इस कारण से विप्र को बड़ी मांगनी। सुदामा जी के ऊपर गरीबी आती है, लेकिन गरीबी कैसी भी आई है पुनीत।
द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के आटा डाल नहीं पाते हैं। क्या दशा हो गई है। और ये 101 रुपए रघुराज इनकी तरफ से आए। भगवान कल्याण करते सदा प्रभु की कृपा बरसती रहे। और ये हमारे परम सम्मानी भक्त गांगा इनकी तरफ से 101 रुपए का दान भगवान के चरणों में है। भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति में रखे। और ये हमारे भैया बेचे लाल यादव की तरफ से 101 रुपए का दान भगवान के चरणों में है। भगवान कल्याण करके सदा सुख शांति में रखे। जो सुदामा जी इतने गरीब हो गए हैं। जिस दिन से सुशीला दुल्हन बन के आई है उस दिन से ऐसा कभी सौभाग्य नहीं हो पाया कि सर से पांव तक रजाई ओढ़ सके। ठंडियों के महीनों में अगर सर ढकती तो पैर खुल जाते हो, पैर ढकती तो सर खुल जाते हैं। आज इतनी गरीबी सुदामा जी के ऊपर आई है। पूरा दिन मांगते हैं फिर भी जो है भरपेट भोजन नहीं हो पाता है। सुदामा और सुशीला जो है गरीबी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ऐसी गरीबी आई है सुदामा जी के ऊपर। सुदामा जी जो है भिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रभु से कहते हैं परमात्मा ऐसी गरीबी जैसे तूने हमें दी ऐसी परमात्मा कभी किसी को गरीबी मत देना। अरे देने वाले और किसी को गरीबी न दे, और मेरे दादा और किसी को गरीबी न दे, और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। और ये हमारे परम सम्मानीय भक्त जितेंद्र यादव 101 रुपए का दान भगवान के चरणों में कर रहे हैं। और ये बुद्धिलाल यादव की तरफ से 101 रुपए का दान आया है। भगवान कल्याण करते रहे। और ये उत्कर्ष सिंह की तरफ से 101 रुपए का दान हुआ। भगवान कल्याण करते रहे, सदा सुख शांति में रखें। और मायाराम गौतम की तरफ से 111 रुपए का दान भगवान के चरणों में सादर दान हुआ। भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति में रखे। किसी को गरीबी न दे, मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे।
से ही फरियाद कर रहे हैं सुदामा बैठ करके, हे परमात्मा तूने जैसी हमें गरीबी दी ऐसी गरीबी किसी को मत देना, क्योंकि गरीबी का दुख वही जानता है जिसने गरीबी को देखा है, झेला है, और जिसे गरीबी की हवा तक न लगी हो वो क्या जाने गरीबी का दुख। एक दिन सुशीला और सुदामा बैठे हुए थे, तब तक जो है सुशीला फूट फूट कर घर में रोने लगी। बोले महाराज न जाने ऐसी कौन सी हमसे गलती बन गई, से पाप बन गए हैं जो आज हमें तुम्हें इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। न जाने हमने कोई पूर्व जन्म में ऐसे कार्य किए थे या तुमने किए हैं जो आज इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो सुदामा ने जवाब दिया, सुशीला तुम अपने आप को दोष ना दो, इस गलती का जिम्मेदार तो मैं हूं। क्यों? तो उसी समय सुदामा ने जवाब दिया, सुशीला सुनो, आज जो द्वारिका के राजा बने बैठे हैं कभी हमारे मित्र हुआ करते थे, लेकिन सुशीला तुम जानती हो कि हम गुरुकुल में पढ़ी रहे और श्याम मेरे से पाठी थे। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे सुशीला तो सुनो, एक दिन गए थे लेन लकड़ी गुरु मैया ने चना, एक दिन गए थे लेन लकड़ी गुरु मैया ने चना, नहीं गए थे श्याम को प्यारी अकेले चावल गुरुकुल में ही रहे श्याम मेरे से पाठी थे। सुशीला तासे धरियो मन में धीरज विपत जान हो रही जिंदगी, तासे धरियो मन में धीरज विपत जान हो रही जिंदगी। आज जवाब दिया है सुदामा जी ने सुशीला, और ये राजू राठौर की तरफ से 111 रुपए का दान भगवान के चरणों में भगवान कल्याण करते रहे। और ये श्री राम भक्त की तरफ से 101 रुपए का दान भगवान के चरणों में भगवान कल्याण करते रहे। और हमारे परम सम्मानीय भक्त सूर्यपाल यादव उनकी तरफ से 1501 रुपए का दान भगवान के चरणों में सादर दान हुआ है। भगवान कल्याण करते हैं, सदा सुख शांति बना रखे, यही भगवान से कामना करेंगे। आज जो है सुदामा जी ने जवाब दिया है सुशीला, इसीलिए जो है आज हमें तुम्हें इतनी गरीबी दिखानी पड़ रही है। तो सुशीला ने एक बात कही सुदामा जी से, महाराज अगर मेरी बात मानो तो एक बात कहे। बोले कहो, क्या कहना चाहती हो? बोले स्वामी मेरे कहने से एक बार तुम जो है द्वारिका चले जाओ, उनसे मांगना कुछ नहीं, बस अपनी गलती की अपने भूल की क्षमा मांग लीजिए। सुदामा जी ने जवाब दिया, सुशीला ऐसा ना करो, थोड़े दिन की बात और है, थोड़े दिन और गरीबी में काट लेंगे। बोले नहीं, आप मेरे कहने से चले जाओ। जब सुशीला ने ज्यादा जिद करी है तो सुदामा जी बोले, सुशीला तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरु पिता मित्र के यहाँ जब कोई जाता है ना कुछ पास में होना चाहिए। कि गुरु पिता
और ये परम सम्मानी भक्त यशपाल यादव इनकी तरफ से 101 रुपए का दान भगवान के चरणों में आया। भगवान कल्याण करते हैं, सदा कृपा बनी रहे। और ये परम सम्मानी भक्त राम गुलाम यादव इनकी तरफ से 101 रुपए का दान भगवान के चरणों में सादर दान हुआ। भगवान कल्याण करते रहे। सुदामा जी बोले सुशीला। और ये किस मुद्राएं शोभित इनकी तरफ से आई। भगवान कल्याण करते रहे। कोई छोटी मोटी भेंट संग ले जा। मेरी नारी भेंट बिन हुई रही हेरा। अरे कहा प्रभु को ले जाए मेरी प्यारी। नहीं थोड़ी है कानी। कहा प्रभु को चले गई कनिया धीरे धीरे कहे चले और बताया है। और ये हमारे परम सम्मानी भक्त रानू यादव इनकी तरफ से 1100 रुपए का दान भगवान के चरणों में सादर दान हुआ है। भगवान कल्याण करते रहे, भगवान की सदा कृपा बनी रहे, यही भगवान से हम कामना करेंगे। और ये हमारे परम सम्मानी भक्त पन्ना यादव इनकी तरफ से 501 रुपए का दान भगवान के चरणों में सादर दान हुआ है। भगवान कल्याण करते हैं, प्रभु से कामना करेंगे। आज जब सुदामा जी ने कही कि कोई जब जाए तो कुछ साथ में ले जाना चाहिए, कुछ होना चाहिए ना। सुशीला बोली पिया तुम चिंता ना करो, हम कुछ ना कुछ ले आए। आज सुशीला चली है, जाए के पड़ोसिनी के द्वार पे पहुंची हो, जवाब दो बहना मेरे पिया द्वारिका जा रहे हैं। तो बोले हम क्या करें? बोले सुनो तो मोई दे दे भेंट उधार उधार। और मेरे पिया द्वारिका मोई दे दे भेंट उधार उधार। मेरे पिया द्वारिका सुशीला बोली हमें जो है कुछ दे दो, हमारे पिया द्वारिका जा रहे हैं। पड़ोसन ने किवाड़ बंद कर लिए, कुछ नहीं दिया है। आज जब कुछ नहीं दिया, आज सुशीला उसी समय। और ये हमारे भैया लालू इनकी तरफ से 201 रुपए का दान भगवान के चरणों में सादर दान हुआ है। भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति बना रखे, यही भगवान से कामना करेंगे। और ये परम सम्मानी भक्त कामना करेंगे। आज जिस समय सुदामा जी सुशीला पूरे नगर में हो आई, लेकिन किसी ने भेंट उधार नहीं दी है। जब किसी ने भेंट उधार नहीं दी है तो सुशीला रोती हुई आ रही थी। तब तक एक पड़ोसी ने जैसे देखा, जवाब दिया सुशीला क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो सुशीला ने जवाब दिया मेरी बहना, आज मेरे बड़े पिया जो है बड़े कहने के बाद आज द्वारिका जा रहे हैं, लेकिन मैं पूरे नगर में हो आई, किसी ने थोड़ी सी भेंट उन्हें उधार नहीं दी।
तो उस बहन ने जवाब दिया, अगर बहना हमारे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, चावल तो वो भी मैंने पकने के लिए रख दिए, मैंने पछोड़े हुए चावलों से अगर थोड़ा कुछ निकाल सको तो जाकर निकाल लो। आज सुशीला भागी है, याद रखना गरीबी की बात। महाराज पछोड़े हुए चावलों से 3 मुट्ठी चावल निकाल लिए और लाई के सुदामा जी को दे दिए, बोले जाओ पिया चले जाओ। क्योंकि प्यारे बताया गया है सुदामा जी चल तो दिए हैं, लेकिन प्यारे विप्र की बात